नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज हम बृहस्पति व्रत कथा और पूजन विधि और व्रत नियम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बृहस्पति व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता, न व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। तो राजा को भी वह ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस धन और पुण्य से तंग आ गई हूँ, जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। तो बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु के इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोना या धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अर्थ ध्यान हो गए। साधु से कहे अनुसार रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही ये काम की उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। मैं एक दूसरे देश को जाता क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं करता। तो राजा उसके पास जाता और कुछ ले आता ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उसे दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठाते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको एक नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया बृहस्पति व्रत के बारे में। तो उसकी बहन कही, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए, पीला भोजन करें तथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं।
तो व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। तो 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी डाल तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 सालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले और पूजन करने लगे। तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह अश्लील करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलसी करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलसी होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। तो दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी और दासी आपस में विचार करने लगी कि जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगे। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाते और उस शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़े कठिन से व्यतीत करते थे। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगे और उदास हो गए। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महाराज दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल बगैर जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर राजा बोला, हाँ प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे इसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा कि राजा, मैं बृहस्पति भगवान को पूजन व्रत का निश्चित करेंगे, स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। तो बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री स्नान करती और अन्य किसी देवता का पूजा करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का मुख देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सुख मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी मन का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, उस समय उसे नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजकुमार
का द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी दिया। मंत्री उसे लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या के विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटे ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी मन का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हल्के सुनाया। कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। अपने स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपने मन को समझने लगी। तो हेमा, तुम प्रातःकाल स्नान देकर के विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मन में उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसकी माँ एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा झूठा खाने लगी। तो पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी स्वर्ग लोक में सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से देवलोक हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए तो बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसे नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे जेल मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पतिवार की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस जेल में बंद किया है उस काल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और घुंटी पर हार लटका टांगा देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं
तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जा रहे हैं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहो। उनके कहने के अनुसार दासी दरवाजा पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लवाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाला और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा का सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहवाऊंगा तथा रोज रात किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विशाल विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आओ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने डाल निकाला और कथा कहा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसने चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलता मिला। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उस किसान से कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो किसान ने कर किया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा है। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हालत बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस गुट सवार के पास गई और उससे बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपना कथा मेरे खेत पर ही यहाँ चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कह गई, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, हे कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन सके। जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुंवार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा और बिना भोजन किए वह पूरा बिस्तर पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। वह 9 महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्रियां बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का आलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे हैं तब तो न आई, उनके साथ न आई, और आज अपने भाई की स्वाभाविक बिन बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं एक इस प्रकार एन कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक
भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्ची हृदय से करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की अपेक्षा इन करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मान करते हैं तो माना उसे करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। इसलिए बृहस्पति व्रत कथा विधि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निर्वित होकर पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। शुद्ध जल छिड़क कर पूरा घर पवित्र करके घर के ही किसी पवित्र स्थान पर बृहस्पतिवार की मूर्ति या चित्रा स्थापित करें। तत्पश्चात वर्ण के गंध पुष्प और अक्षत से विधि विधान से पूजन करें। इस दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में कुंडली फल केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। बृहस्पति व्रत के पूजन से स्त्रियां पुरुष और बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन संपत्ति का अपार लाभ होता है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत शुभ फल देता है। बृहस्पतिवार की पूजा के पक्ष कथा सुनने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार के व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का बहुत लाभ होता है। बृहस्पतिवार का नियमित व्रत रखने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए बृहस्पतिवार का कथा सुनना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।